देखिए, ये टॉपिक आपको जब किसी स्टेज पर हो, किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको बुलाया गया है कि आप इंट्रोड्यूस करें, देन यू कॉल, आप उस समय ये वर्ड, ये टेस्ट आप कह सकते हैं कि हेलो एवरीवन, थैंक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। प्रत्येक को धन्यवाद है कि आपने ऐसा मौका दिया है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ। तो ये जो आपको ये लाइनें बोलनी है, कब बोलना है? जब आप स्टेज पे हो और कई लोगों के बीच में गैदर्ड है, उसको आप बोल रहे, तो एट दिस टाइम आप इस टॉपिक को कह सकते हैं हेलो गाइस, ऐसे भी बोल सकते हैं हेलो एवरीवन, थैंक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौका के लिए आप सभी का धन्यवाद है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। तो लेकिन ये फॉर्मल में नहीं बोलेंगे, इनफॉर्मल में तो आप बोल सकते हैं। आप किसी समाज के या पार्टी में हैं और किसी मंच का संचालन कर रहे हैं और आपको बुलाया गया है, तो इंट्रोड्यूस ये लाइनें आप बोल सकते हैं। हाय गाइज, आई एम रमाकांत पटेल फ्रॉम झांसी, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर जगह जाते हैं, गैदरिंग होते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, या इंटरव्यू में जाते हैं, किसी स्टेज पर जाते हैं, या किसी मार्केट में जाते हैं, तो हमसे पूछते हैं भैया जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज अपने बारे में बताइए। तो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम जवाब दें, कैसे अपना परिचय दें इंग्लिश में, हाउ टू इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश योरसेल्फ। तो ये सब प्रॉब्लम आज दूर होने वाली है। हम ऐसा टॉपिक लाए कि आप भी सीख जाएंगे, आप भी परिचय इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप भी कई इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। हर जगह आपको ये काम आने वाले, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे एल्डर हो, हर व्यक्ति को ये ज़रूरत होती है कि अपना इंट्रोडक्शन देना। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो हम उन चैप्टर में हम आज पढ़ाएंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी अपना खुद का परिचय। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। और आज के पार्ट में केवल हम फॉर्मल ही बताएंगे, इनफॉर्मल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल में, फॉर्मल ऐसे नहीं कि फॉर्मल मतलब कैसे, हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि फॉर्मल में क्या होता है। तो फॉर्मल भैया, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी अनजान व्यक्ति से बोलते हैं, जैसे प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल है, या आईएएस में हम इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी क्लासेस में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें अनजान व्यक्तियों से मुलाकात होती है, तो हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। और जब किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं या हम किसी रिलेशन में जाते हैं जिसको हम जानते हैं, तो उसका हम इंट्रोडक्शन फॉर्मल में देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। और आज का वीडियो बिल्कुल ब्रेक नहीं करिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिए। आज हम गारंटी से इंट्रोडक्शन सिखा देंगे, 100% आप इंट्रोडक्शन सीख जाएंगे। तो चलिए, इनमें हमें 10 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिससे आप ये 10 पॉइंट लर्न हो जाएंगे तो निश्चित ही श्योरली ही आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देर नहीं, बस पेन और कॉपी उठा लीजिए, बस सुनते रहिए और याद कर लीजिए। ये 10 पॉइंट है। सबसे पहले फॉर्मल में आते हैं कि हमें सबसे पहले इंटर करना है, इंटर में क्या बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रीट, उनका ग्रीट, पहले हम इंटर बोलेंगे, इंटर में क्या बोलना है वो सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीट में भी हम सिखाएंगे कि क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेम के बारे में भी हम बताएंगे। प्लेस, क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, लाइफ एम्स, हॉबी और एंड। तो क्यों ना अच्छा हुआ, हम लर्न कर लेंगे, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस होगी ना, जो आपकी एटीट्यूड है वो हाई पहुंच जाएगी। आपकी एटीट्यूड, आपका परफॉर्मेंस, आपकी लैंग्वेज में आज इंप्रूव होने जा रहा है। आज क्रांति फैला दो, हर बच्चे को बता दे, हर बच्चे को आना चाहिए अपना खुद का इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, आप जरूर सीख जाएंगे कैसे इंट्रोडक्शन देना है।
फॉर्मल का फर्स्ट पार्ट है परमिशन एंड एंटर। पहला पॉइंट है एंटर। तो जब भी हम कहीं किसी ऑफिस में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो देन यू कॉल मे आई कम इन सर। आप ये बोलेंगे क्या मैं सर अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर। भैया गलती से ये मत कह देना कि कैन आई कम इन सर। ये बात अगर आपने कह दी तो समझ लीजिए आपने अपराध कर दिया है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रहे कि इस बात को आपको नहीं कहना है। किसमें? फॉर्मल में। जब भी आप फॉर्मल में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ये वर्ड आपको यूज बिल्कुल नहीं करना। ये करना है क्योंकि ये थोड़ा सा सम्मानीय वर्ड है और ये भैया आपको घमंड बना रहा है कि भैया कोई परमिशन नहीं लेना है। अगर सर ने कह दिया कि ऐसा में तो आना है, नहीं है घर है तो आपको धक्का देकर गेट के अंदर आ जाना है। इसका ये मतलब है। तो आपको ये यूज बिल्कुल नहीं करना है। आपको बोलना है मे आई कम इन सर जब भी आप किसी ऑफिस में प्रवेश करते। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन करना। जब भी आप अंदर आ चुके ऑफिस में तो सर से बोले गुड मॉर्निंग सर। मतलब रात के 12 से सुबह के 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। दोपहर के बाद आप शाम तक गुड आफ्टरनून और शाम से जब तक आप सोए नहीं जब तक आप गुड इवनिंग बोलें। तो ये ग्रीटिंग के वर्ड है कि आप किस तरीके से बात करें। नेक्स्ट पॉइंट चलते थर्ड पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते फॉर्मल का। अब थर्ड फॉर्म है, थर्ड जो रूल्स है, थर्ड स्टेप है कि नेम। अब आपको अपना नाम बताना है। किस तरीके से बताना है नाम? देखिए आई एम राजू। आपका जो भी नाम है आई एम राजू, यहाँ पे राजू नाम रखा। आपका नाम आई एम सुधीर, आई एम मालती, आई एम अनीता, ऐसे आप नाम रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं लिखना है, ऐसा नहीं बोलना है माई सेल्फ इज राजू या माई सेल्फ एम राजू। ये बिल्कुल गलत होगा। ये सेल्फ वाले प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकती है। माई सेल्फ प्रोनाउन इज मे नॉट बी सब्जेक्ट। माई नेम इज राजू ये करेक्ट है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज राजू भी नहीं बोल सकते। तो आपको इनमें से एक ही बोलना, सब दोनों नहीं बोलने। क्या है राजू बोल दो, फिर दिस इज माई नेम इज राजू। आप ऐसे कोई भी बोल सकते हैं कि आई एम अनीता, आई एम विनीता, आई एम मालती, ऐसे किसी भी प्रकार से नाम याद आप ये बोल सकते हैं कि माय नेम इज राजू। तो आपका ये नेम हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपको क्वालिफिकेशन एंड करंट एजुकेशन। जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपकी प्रेजेंट एजुकेशन है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। मैं ग्रेजुएट करने वाला हूं। या तो आप इसमें से इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब आप ये इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि ये लास्ट ईयर है ना, तो पास्ट का है। तो आप कई लोग लिख देते हैं तो वो गलत होता है कि आई हैव कंप्लीटेड। आपको बस ऐसा बोलना है कि आई कंप्लीट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल ही ग्रेजुएशन की है। नेक्स्ट है आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम। अब किसी भी बोर्ड का, जैसे मैंने यूपी बोर्ड से की तो आप यूपी बोर्ड, अगर किसी ने बिहार बोर्ड से की तो बिहार बोर्ड। मैंने 12th यूपी बोर्ड से कंप्लीट की है। या फोर्थ पॉइंट में आई एम परस्यूइंग, मैं करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? बीए या एमए, कुछ भी। फ्रॉम कहां से? झांसी यूनिवर्सिटी। तो आप इसे भी लिख सकते, किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट तो ये है आपके नेम और क्वालिफिकेशन। आपको इस प्रकार से बताना है कि माय नेम इज सुधीर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, उसको भी देखें जिससे आपका इंट्रोड्यूस, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल इंट्रोड्यूस का। तो नेक्स्ट पॉइंट है बाय प्लेस, यानी आपको स्थान बताने कहाँ से हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये इन 3 पॉइंट में से एक कुछ बोलना है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ।
आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से संबंध रखता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन झांसी, मेरा जन्म झांसी में हुआ। एंड रेस्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, यानी दिल्ली में हम थोड़े बड़े हुए। तो आपको इन तीनों में से एक कुछ बोलना है कि मैं दिल्ली से हूँ, यानी आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से संबंध रखता हूँ, तो आई बिलोंग टू दिल्ली। आई वॉज बॉर्न इन झांसी, मेरा जन्म झांसी में तो हुआ लेकिन हम बड़े हुए दिल्ली में। तो ये प्लेस के बारे में इन तीन में से आप कुछ भी एक बोल सकते हैं टॉपिक। 6 है स्किल एंड एक्सपीरियंस, आप में कितनी स्किल है, कितने साल का अनुभव है, वो भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है ऑफिस में। तो पहला लिखना आई एम फ्रेशर, मुझे कुछ अनुभव नहीं, मैं तो शुरुआत से आया हूं। तो आप देन यू कॉल आई एम फ्रेशर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आया हूं। अगर कुछ आता है तो वो भी बोलते हैं आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर में 4 साल का अनुभव है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर या कंप्यूटर की जगह आपको मैकेनिक में है इंटरेस्ट तो आप मैकेनिक में एक्सपीरियंस लिख दें। आपको टीचिंग में किसी भी वर्क में है आप वहाँ यहाँ लिख सकते हैं। अब आई हैव 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, मुझे 10 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है। तो इनमें से आपको स्किल एंड एक्सपीरियंस के माध्यम में इन 3 टॉपिक में से कुछ भी बोलना है। चाहे आई एम फ्रेशर, कुछ नहीं जानते तो बोल दो आई एम फ्रेशर, भैया मैं आई वांट टू ज्वाइन इन योर कंपनी, आप नहीं है मेरा फ्रेशर। अगर आपको कुछ आता है तो देन यू कॉल आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, या किसी भी प्रकार का आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि अब हमें स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके अंदर कितना पावर है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, वो बताने के लिए भी स्ट्रेंथ के। तो इन 3 पॉइंट में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट है आई एम गुड कम्युनिकेटर, मैं लोगों से अच्छी तरह से बातें कर सकता हूँ, उन लोगों को डील कर सकता हूँ, समाज में कस्टमर से हम अच्छी तरह से बात कर सकते हो, व्यवहार कर सकता हूँ। तो ये हमें ये क्वालिटी है कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी कर सकते हैं आई एम मल्टीटास्क, भैया हमें चाहे जैसा काम दे दो हम सब कुछ कर लेते हैं, चाहे पढ़ाने का, लिखाने का, सुधारने का, कुछ भी वर्क है A to Z, कुछ भी हर काम में आप एक्सपर्ट हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम मल्टीटास्कर। नेक्स्ट है हम पॉजिटिव थिंकर, मैं बहुत पॉजिटिव थिंग्स सोचता हूँ, मैं किसी से गलत नहीं बोलता हूँ। तो आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते, लोगों से हम अच्छी बातें कर सकता हूँ, मेरे आई हैव ए गुड क्वालिटीज है कि हम कम्युनिकेटर कर सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते। आई एम मल्टीटास्कर, मुझे कुछ भी काम सौंप दो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। आई एम पॉजिटिव थिंकर, ये भी कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट में से आपको एक ही पॉइंट कहना है, तीनों नहीं कहना। तो इन 3 में से आप कुछ भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ। अब 8 में पहुंचते हैं, आपको लाइफ्स एम, माने आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब पूछा जाए कि आपका उद्देश्य क्या, व्हाट इज योर एम लाइफ एम, तो आपको क्या बताना, 2 पॉइंट में से आपको एक कहना है कि आई वांट टू बी IAS, मैं IAS बनना चाहता हूं या मैं IAS होना चाहता हूं, कुछ भी हो जो आपका, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के अनुसार ही एम बताएं। नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि द एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम टीचर, कि मैं भैया मेरा जीवन का उद्देश्य है कि एक टीचर होना चाहता हूं। तो इन दोनों टॉपिक में से आप किसी भी को बोल सकते हैं। ये आपको 8 स्टेप पर बोलना है लाइफ्स एम। क्लियर है? अब मुझे आशा है कि आपका इंट्रोड्यूस भी एंड होने वाला है, लेकिन अभी 2 पॉइंट बाकी है। देखते हैं 9th पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉबी आपकी होना चाहिए इंपॉर्टेंट, कि आपकी हॉबी कुछ ना कुछ होती है, जैसे म्यूजिक सुनना, प्ले क्रिकेट खेलना, कोई गेम खेलना, पढ़ना, ये सारी हॉबी होती हैं, आदत होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आई लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आपको पढ़ने का शौक है या पढ़ने के आदि है तो लिख दें आई लाइक रीडिंग बुक, या न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आई लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अगर डांस करने की हॉबी है तो आप यहीं से लिख दें आई लाइक डांसिंग। अब किसी भी प्रकार की हॉबी है तो आई लाइक के बाद उस हॉबी का
नाम राइट कर दे। लास्ट का टॉपिक पॉइंट है कि 10 एंड कैसे करें। तो इसमें आपको सबसे अच्छा पॉइंट बताना है और सबसे कमजोर पॉइंट बताना है, यानी अपना शक्तिशाली पॉइंट बताना है और सबसे कमजोर। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट, कि मेरा जो शक्तिशाली पॉइंट है कि आई कैन लर्न फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मैं वातावरण से सीख लेता हूँ, सीख सकता हूँ। कुछ भी जल्दी से जल्दी हम सीख लेते हैं। पड़ोस में रहते तो उनसे भी सीख लेते हैं, बच्चों से रहते तो उनसे भी सीख लेते हैं, बड़ों से रहते तो उनसे कुछ ना कुछ हम सीख लेते। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। अब मेरा वीकेस्ट पॉइंट का है इज दैट कि आई बिलीव इन पीपल इजली, आई बिलीव इन पीपल इजली, मैं लोगों में बहुत आसानी से विश्वास कर लेता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि यार ये बात कर रहा है तो ये हमारा दुश्मन होगा या हमारा फ्रेंड होगा। अगर वो अच्छी बात करता तो मुझे ऐसा लगता है ये हमारा फ्रेंड है, केयर कर रहा है। लास्ट में आपको बोल देना दैट्स ऑल, थैंक यू, सभी को धन्यवाद कहना है। इट्स ऑल राइट। अब मुझे आशा है कि आपकी यानी जो इंट्रोडक्शन है, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको आ गया। अब अंग्रेजी में आप दीजिए तो आपका इंप्रेशन इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव नहीं हाई रैंक पे पहुंच जाएंगे। और जस्ट चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे किसी की नौकरी की इंटरव्यू हो, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका इंप्रेशन हाई होगा, इम्प्रूव। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी भेज दीजिए। जो इस चैनल को नहीं देख रहा उसे भी दिखाइए, उसे भी याद करा दीजिए, जिससे वो इंग्लिश में क्या करने लगे, इंट्रोड्यूस करने लगे, अपना इंट्रोडक्शन दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल पर बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक, आपके पास समय तक पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।